मेरी तरफ से मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी मैं अपने भाई की दुकान पर आया फ्रूट चाट खाने की नीयत से। तो मैंने अभी फ्रूट चाट खाई और फिर मैं सोचने लग पड़ा बैठा बैठा ही। ये भाइयों, आपको भी बताना चाहता हूँ कि देखो, ये मौसमी है। अब मेरे भाइयों, ये मेरे मालिक की एक नेमत है, मेरे मालिक की नेमतों में से एक नेमत है। तो मेरे भाइयों, ये केला है, ये भी मेरे मालिक की नेमत है। इसके अलावा सेब, अनार वगैरह वगैरह, ये मेरे मालिक की नेमतों में से नेमतें हैं। असल में भाइयों, मैं सोचने लग पड़ा कि ये मौसमी है, ये किस तरह शुरू से तरतीब वाइज थ्रू प्रॉपर चैनल चलती चलती इतनी बड़ी हो गई। तो ये मालिक का निज़ाम है, मेरे अल्लाह का। मेरे अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से नवाजा है मेरे भाइयों। तो फिर वही बात आ जाती है कि कभी मेरे मालिक ने हमसे इन चीज़ों का, अपनी नेमतों का मुआवजा नहीं मांगा और थ्रू प्रॉपर चैनल हमें अल्लाह तबारिक व तआला अपनी नेमतों से नवाजता है। तो लेकिन मेरे भाइयों, अगर मेरे मालिक की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, और सबसे पहली बात यह है कि हमें अल्लाह तबारिक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके साथ साथ मेरे भाइयों, बताने वाली बात यह है कि दुनिया में तरह तरह की नेमतें हमें मालिक ने अता फरमाई है। और मेरे भाइयों, फिर वही बात आ जाती है कि आप भी और मैं भी, हम सब मिलकर अपने मालिक का शुक्र अदा करें। और मेरे भाइयों, फुर्सत के औकात में अपने मालिक की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं। और मेरे भाइयों, जो हकीकत है ना, असल जो बात आपको बताने वाली है कि ये दुनिया की हकीकत नहीं है मेरे भाइयों। कम अज कम यार 5 वक्त की नमाज का तो हमारा हक बनता है ना। ये तो माफ भी नहीं है, नमाज माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। करीबुल मर्ग भी नमाज माफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक नमाज की पाबंदी करो। मैं अक्सर औकात देख रहा हूं, अजान होती है, जमात हो जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन मस्जिद की तरफ कुछ लोग जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग मस्जिद की तरफ नहीं जाते। मेरे भाइयों, आपके भाई का मैसेज है, खुदारा नमाज की पाबंदी यकीनी बनाओ। हर चीज के साथ, दुनिया की हर चीज के साथ कंप्रोमाइज कर जाओ मेरे भाइयों। लेकिन आपके भाई का मैसेज है कि नमाज के मुताबिक किसी नमाज के साथ कभी कंप्रोमाइज न करना, नमाज अदा करते रहना, नमाज को ना छोड़ना, दुनिया की हर चीज को छोड़ देना, नमाज को वक्त मुकर्रर पर अदा किया करो मेरे भाइयों। मेरा बताने का मकसद यही है कि अगर मेरे मालिक ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है, तो ये हमारे मालिक की, अल्लाह तबारिक व तआला की हमारे ऊपर अता है। और हमें भी चाहिए मेरे भाइयों कि फुर्सत के औकात में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं और अपने मालिक से तौबा तौइफ करें मेरे भाइयों। और नमाज जो है ना, मैंने सारी जिंदगी में मेरे भाइयों रिसर्च की है, और बचपन से लेकर आज तक मैंने पूरी रिसर्च की है। लेकिन जो नमाज है ना मेरे भाइयों, वो नेकियों का एक गुलदस्ता है, गुलाब के फूलों की मानिंद है नमाज मेरे भाइयों। इसको प्यार और मोहब्बत के साथ अदा करो। मकसद, जिंदगी में सारे मामलात हम अदा करते हैं, सारे मामलात करते हैं, लेकिन जो नमाज है ना, जो 5 वक्त, दैट्स ऑल, ये अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए छोड़ दो। कम से कम 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के करीब तकरीबन 5 नमाजों में हमारा टाइम लगता है। 1 घंटा 24 घंटों में
मेरे भाइयों मुख्तस कर दिया करो नमाज के लिए। बाकी ये ज़िंदगी हमेशा हमेशा मेरे भाइयों नहीं रहने वाली, ये ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तसर है। एक लम्हे में इंसान आलमे अरवाह से आलमे बरज़ख में चला जाता है मेरे भाइयों। तो इंसान, हमारी औकात क्या है? हमारी वक़्त भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये तो मालिक की अता है कि मालिक ने हमें अपनी अजीम नेमतों से नवाजा है और तरह तरह की नेमतों से मेरे मालिक ने नवाजा है। कभी भी मेरे मालिक ने हमसे कोई भी नेमत नहीं छीनी। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं मेरे भाइयों। हमें इन नेमतों का अपने मालिक का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी।